नमस्कार विद्यार्थियों, आज एक्सरसाइज 1.5 प्रश्न संख्या 2 से इसको कंप्लीट पूरा करने वाले हैं। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच, और जो ये सेट दिए ए बी सी डी, इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, जो कि आप पहले पार्ट में निकालना सीख चुके हैं। तो ये प्रश्न संख्या 2 आप खुद ट्राई करेंगे। प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज ए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट है वो नेचुरल नंबर को शो कर रहा है। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फ्लोइंग, इन सब का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो जैसे देखिए हम क्या करेंगे, ए सेट दिया है विद्यार्थियों फर्स्ट पार्ट में, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर हमारा यूनिवर्सल सेट दिया हुआ था, नेचुरल नंबर में या तो नंबर इवन होगा या ओड होगा। इसमें इवन आ गया है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में ओड आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इसको छोड़ के जो बाकी रह गया। तो एक ही कॉम्प्लीमेंट में ये लिखा, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। सेकंड पार्ट में एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर दिया है, तो इसके अंदर आ जाएगा एन इवन नेचुरल नंबर कॉम्प्लीमेंट में इसके। पार्ट संख्या तीन में दिया है विद्यार्थियों, ए कोई सेट दिया है जिसका एलिमेंट एक्स होगा, सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 आएगा तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, नॉट मल्टीपल ऑफ 3 आ जाएगा। यही हमने लिखा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। एक्स है वो कोई नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर बिलोंग क्यों किया है, क्योंकि जो आपको यूनिवर्सल सेट दिया था वो नेचुरल नंबर था, और कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जो सेट दिया है वो यूनिवर्सल में से हम घटाते हैं, इसलिए एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर दिया है। और आगे ये बता दिया एक्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। एक्स है वो 3 का मल्टीपल नहीं होगा, क्योंकि मल्टीपल इसका ए में आ गया था। फोर्थ पार्ट, ए कोई सेट दिया है जिसका एलिमेंट एक्स होगा, सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। अब प्राइम कंपोजिट और 1 होता है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंपोजिट और 1 ले लेंगे इसके कॉम्प्लीमेंट में, इसको छोड़ के जो रह गया। तो ये लिखा, एक्स कोई एलिमेंट होगा, सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव कंपोजिट नंबर और एक्स इक्वल टू 1, यानी पॉजिटिव कंपोजिट नंबर भी होगा और एक्स इक्वल टू 1 भी होगा। ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, भी इसमें तो ए दिया ही नहीं, जो प्रश्न संख्या 3 दिए, ये ए सर कहाँ से लिख रहे हैं। बेटे हमने इसको डिनोट करने के लिए ए यूज़ कर लिया, कोई ज़रूरी नहीं हर बार आप ए यूज़ करें, बी सी डी जो आपका मन करे वो कर लेना, लेकिन मैंने जनरली ए ही डिनोट किया है। पार्ट संख्या 5, ए कोई एलिमेंट, ए कोई सेट दिया है, सच दैट एक्स उसका एलिमेंट होगा, एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। 3 और 5 दोनों से डिवाइड होगा, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा एक्स कोई एलिमेंट होगा, सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर विद विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3, जो 3 से डिवाइड नहीं होगा, और नॉट डिविजिबल बाय 5, और ना ही वो 5 से डिवाइड होगा। पार्ट संख्या 6 में क्या दिया है विद्यार्थियों, एक्स कोई एलिमेंट होगा, सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये लिखा, एक्स कोई नेचुरल नंबर होगा एंड एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, और वो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं होगा। 7th पार्ट में परफेक्ट क्यूब दे दिया, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट, एक्स कोई एलिमेंट होगा जो नेचुरल नंबर होगा, और एक्स इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब है नहीं होगा। इसके बाद विद्यार्थियों इसका 8th पार्ट में ये दिया हुआ है, ए कोई सेट है, एक्स उसका एलिमेंट है, सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8। तो हम इसको सोल्व करके एक्स का मान निकालते हैं, इक्वल टू 8 लिया, ये 5 इधर जाके माइनस होगा, माइनस करने पर रिजल्ट 3 मिलेगा, यानी एक्स इक्वल टू 3 हमें आंसर मिला। कॉम्प्लीमेंट में एक्स इक्वल टू 3 छोड़ के सारे नेचुरल नंबर ले लेंगे, यही हमने लिखा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एक्स कोई एलिमेंट है, सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, और वो 3 नहीं होगा। इसी तरह से ये इक्वेशन दी हुई थी, यहाँ से हमने x का मान निकाला, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। दिस इम्प्लाइज, ये 5 इधर जाके माइनस किया, 4 आ जाएगा, 2 से डिवाइड किया तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। और इसके कॉम्प्लीमेंट में ये लेंगे, x कोई नंबर होगा नेचुरल नंबर, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x नॉट इक्वल टू 2, x 2 नहीं होगा। 10वें में ये दिया है, x कोई एलिमेंट है, सच दैट x ग्रेटर देन 7 है,
तो नेचुरल नंबर में हम लेस देन 7 ले लेंगे। x कोई एलिमेंट होगा, x बिलोंग टू नेचुरल यानी नेचुरल में से बिलोंग करेगा और x लेस देन 7 होगा। ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया विद्यार्थियों। अरे ये कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो यूनिवर्सल सेट दिया था वो नेचुरल नंबर दिया था। नेचुरल नंबर में से ये छोड़ देंगे तो यही तो बचेगा हमारे पास, और इसको छोड़ के जो रह गया वो इसका कॉम्प्लीमेंट है। पार्ट संख्या 9, ए कोई सेट है, x उसका एलिमेंट है सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और ये कंडीशन होगी 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब हम इक्वल टू 10 है विद्यार्थी, 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो यहाँ से यदि हम इसको सोल्व करके मान निकालें तो 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2x ग्रेटर देन 9, और यहाँ पे दिस इम्प्लाइज x का मान आ जाएगा 9 से ग्रेटर देन। जब 9 से ग्रेटर देन है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में लेस देन इक्वल टू 9 ले लेंगे, और ये हमने लिखा है विद्यार्थियों। क्या लिखा है देखिए, ए कोई सेट होगा, एक इसका कॉम्प्लीमेंट होगा x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x लेस देन इक्वल टू 9/2, ये x आपका 9/2 के इक्वल या छोटा होगा। और इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 4 में यूनिवर्सल सेट आपको ये दिया है, ये ए सेट दिया है, ये बी सेट दिया है, ये वेरीफाई करना है। पहले हम इसका यूनियन निकालेंगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट, उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, दोनों रिजल्ट बराबर होगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ इंटरसेक्शन लेंगे, ये इंटरसेक्शन बी जो आप लेना सीख चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसको छोड़ के बाकी इसके सारे एलिमेंट लिख देंगे, फिर ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेंगे, फिर हम देखेंगे इन दोनों का रिजल्ट बराबर होगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक पार्ट आपको करवा रहा हूँ, ये पार्ट आप खुद ट्राई लेंगे। प्रश्न संख्या 4 देखिए, जैसे ये आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ था, ये सेट ए दिया हुआ है आपको, और ये सेट आपको बी दिया हुआ है। अब हम ए यूनियन बी निकालेंगे, तो ए और बी के सारे एलिमेंट 2 4 6 8 और 2 3 5 7, तो हम क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 4 5 6 7 8, यही लिखा। जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये पूरा इसमें से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे तो एक तो 1 बचेगा और एक 9 बचेगा। ये 1 और 9 ही लिखा है इसके कॉम्प्लीमेंट में, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये आ गया, इक्वेशन 1 से डिनोट कर दिया। ए का कॉम्प्लीमेंट यानी ए के एलिमेंट थे 2 4 6 8, यहाँ से 2 4 6 8 छोड़ के हमने लिखा तो 1 3 5 7 9 आएगा। फिर बी का कॉम्प्लीमेंट यानी हमने 2 3 5 7 को छोड़ते हुए इसके एलिमेंट लिखे, तो बी के कॉम्प्लीमेंट में आएगा 1 4 6 8 9। इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो आपके पास 1 और 9 आएगा, 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब हमने देखा इक्वेशन 1 और 2 से ये रिजल्ट सेम आ रहा है, तो इसके इक्वल टू ये हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 ये आपका वेरीफाई होता है। तो इसका सेकंड पार्ट खुद ट्राई लेंगे विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 5, ड्रा अप्रोच वीन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग, इनका वीन डायग्राम शो कर रहा है। तो विद्यार्थियों ये चीज़ और ये चीज़ एक ही है, डी मॉर्गन लॉ में हमने पढ़ा था, ये दोनों चीज़ भी एक ही है। तो एक डायग्राम इन दोनों का ड्रा होगा, एक डायग्राम इन दोनों का ड्रा होगा। और यदि आप भूल गए हैं तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें, जैसे ही आपको डी मॉर्गन लॉ दिया हुआ है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी इन दोनों का डायग्राम एक होगा, इन दो का भी डायग्राम एक होगा। और इन्हीं का डायग्राम हमें शो करना था प्रिय विद्यार्थियों। तो हमने क्या किया देखिए, ये सेट ए लिया, ये सेट बी, और ये पूरा रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को शो करता है। यूनियन के अंदर हमने क्या ले लिया, ए और बी के सारे एलिमेंट, यानी ये पोर्शन आ जाएगा जो आपको खाली दिखाई दे रहा है ए यूनियन बी में, ये पोर्शन आएगा विद्यार्थियों। एक बार दोबारा मैं पेन ड्रा कर रहा हूँ, इसको छोड़ते हुए जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकाले हैं तो इसको छोड़ते हुए जो आपको ये बाहर डॉटेड पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये इसको शो कर रहा है, और ये दोनों एक ही चीज़ है। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट का डायग्राम ये एक ही होगा। और उसके बाद विद्यार्थियों हम थर्ड और फोर्थ पार्ट का डायग्राम शो करें। इसके अंदर था ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ ये पोर्शन छूटेगा, ये पोर्शन ए का भी है और ये पोर्शन बी का भी है। इसको छोड़ते हुए इस बाहर का जो सारा पोर्शन डॉटेड दिखाई दे रहा है वो इसको शो करता है डायग्राम को।
वेन डायग्राम बोलते हैं जिसको। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 था विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 6 में क्या कहता है, यू है वो सेट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ट्रेंगल, यूनिवर्सल सेट है वो सभी टाइप की ट्रेंगल का है। ए है वो ऑल ट्रेंगल विद 8 लीस्ट 1 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। ए सेट है वो उस ट्रेंगल का सेट है जिसमें एक एंगल 60 डिग्री से अलग है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। एक अलग 60 डिग्री से, एक एंगल 60 से अलग है तो इसका कॉम्प्लीमेंट वो हो जाएगा जिसके सारे एंगल 60 डिग्री हो। तो यही हमने लिखा, ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रेंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रेंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं ना। ये आपका प्रश्न संख्या 6 होगा। इसके बाद विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 7 पे डिस्कस करते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक बनाएं। जब ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेंगे तो ये आपका यूनिवर्सल सेट आ जाएगा विद्यार्थियों, यानी सब कुछ ही आ गया इसके अंदर। इसका कॉम्प्लीमेंट 5 का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट, और जब उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो इसका इंटरसेक्शन ए आ जाएगा विद्यार्थियों। ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ये दोनों अलग अलग है, अपोजिट है एक दूसरे के, तो इसमें तो कुछ कॉमन होगा नहीं, तो इसका 5 आ जाएगा। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट 5 होता है, 5 का किसी के साथ इंटरसेक्शन 5 होता है, तो इसका इंटरसेक्शन भी 5 होगा। और इसी तरह से विद्यार्थियों आपकी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होती है, जो आप फिर नोटबुक में पूरा करेंगे। धन्यवाद।